अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिसको भी इंटरव्यू देते हुए डर लगता है ना, या कोई कहता है कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो इस वीडियो को एंड तक देख ले। उसके बाद वो ये कभी बात नहीं कर सकेगा कि उसको इंटरव्यू देते हुए डर लगता है, या इंटरव्यू उसको देना मुश्किल लगता है, या उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा एक ही काम है, खामोशी के साथ बिना कोई काम किए इस वीडियो को एंड तक देख लो। पहला स्टेप और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ड्रेस कोड। आज इस वीडियो को बनाने के लिए मैं भी प्रॉपर ड्रेस कोड में क्यों बैठा हूँ, ताकि तुम लोगों को ये बता सकूँ कि अगर तुम्हारा ड्रेस कोड अच्छा है, तुम्हारी अपीयरेंस अच्छी है, तो ये जान लो 50% सक्सेसफुली तुमने अपना इंटरव्यू अचीव कर लिया। चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर तुम्हारा ड्रेस कोड प्रॉपर है तो 50% तुम्हारे मसले वहीं हल हो जाते हैं। और याद रखना, इंटरव्यू देते हुए वॉच कंपलसरी है। चाहे नॉर्मल डेज में तुम वॉच लगाते हो या नहीं लगाते, पर इंटरव्यू देते हुए तुमने वॉच कंपलसरी लगानी है। चाहे स्मार्ट लगाओ या नॉर्मल वॉच, वॉच होनी चाहिए। दूसरी बात, नॉट प्रॉपर बंदी होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, नॉट लगी होनी चाहिए, खत हुआ हो, बाल कंगी हुए हों, और परफ्यूम आपने कमाल का लगा के जाना है। अब कई लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास कहाँ से पैसे आए महंगे परफ्यूम के। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, किसी भी परफ्यूम के आउटलेट पर रुको, वहाँ सेल्समैन को इतना कह दो कि सर मेरा इंटरव्यू है, मुझे अच्छा सा परफ्यूम लगा दो, वो कभी मना नहीं करेगा। तो एक्ट स्मार्टली। पहले स्टेप में हमने अपने ड्रेस कोड क्रैक कर लिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये याद रख, आधे घंटे से 1 घंटा आपको कंपल्सरी वेट करना ही पड़ेगा। ये हमारा कल्चर है। जब भी इंटरव्यू देने जाओगे, आधे घंटे से 1 घंटा आपको बाहर बैठा के वेटिंग एरिया में, चाहे मैनेजर बिजी है या नहीं है, उसने वेट करवाना ही करवाना है। ये फितरत है कॉर्पोरेट सेक्टर के हर मैनेजर की। आपने वो आधे घंटे से 1 घंटा वेस्ट नहीं करना। आपने उसमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर देना है उस मैनेजर के बारे में जिसको आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कि वो किस मजाज का इंसान है, किस तरह का एटीट्यूड है उसका, उसकी बायोग्राफी क्या है, किस शहर का रहने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठी कर सको। और अगर कोशिश करो, अगर आपको रेफरेंस उसके साथ बैठे बैठे निकल आता है, तो उसको लाजमी यूज़ करो। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, उस कंपनी की प्रॉपर नो हाउ आपको होनी चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, उसके टारगेट्स क्या हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। उसके बारे में नेट पे बैठ के, अब तो चैट जीपीटी आ गया, आप आराम से बैठ के उसको स्टडी करो, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आते हैं मेन स्टेप की तरफ। जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप अपनी सीवी प्रेजेंट करोगे। सीवी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इनवेलप भी होनी चाहिए। आप सीवी प्रेजेंट करोगे और पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। लो जनाब, ये वो टाइम होता है जब आपने खुद को बेचना होता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसमें 4 चीजें आपने कवर करनी है, ये याद रखना, ये लिख लो। पास्ट, प्रेजेंट, स्किल्स, फ्यूचर। तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या स्किल सेट है, और तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। एक छोटा सा डेमो दे। सर माय नेम इज एहसन नज़ीर, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। मैंने न्यूक्लियर फैमिली क्यों यूज़ किया? ऐसे वर्ड लाजमी चूज़ करो जो तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन डाल। आई कैर में ग्रेजुएशन, अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताओ। आई एम करंटली वर्किंग एज, अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताओ। एंड माई जॉब डिस्क्रिप्शन इज, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बताओ। और बहुत लंबा नहीं खींचना, आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। अपने आप को ब्रीफली एक्सप्लेन करो और ख़त्म करो बात को। अब बात उसके कोड में चली गई है। जो आपने 1 मिनट में खुद को प्रेजेंट किया, वो उसकी बेस पे आपको जज करेगा और आपसे अगला सवाल करेगा। अच्छा, बहुत सा लोग कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती। आपने इंग्लिश बोलनी ही नहीं है। हम जिस कल्चर में रहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश बोली ही नहीं जाती। आपने खुद को इंग्लिश बोलकर नहीं फंसाना, आपने उर्दू में ही बात करनी है। सर मेरा नाम एहसन नज़ीर है, मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, मैं इस रोल पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, और मैंने बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे किया जाता है ना, और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू, हम तुम्हें हायर क्यों करें, उसका आपने बड़ा स्पेसिफिक और लिमिटेड से आंसर करना है। सर यू शुड हायर मी बिकॉज आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड इफ यू गिव मी अ चांस आई विल प्रूव माई सेल्फ। दैट्स इट। बहुत लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। और अगर उर्दू में जवाब देना चाहो, अगर पूछो कि भाई हम तुम्हें हायर क्यों करें, सर आप मुझे ज़रूर हायर करें क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता हूँ, और अगर आप मुझे चांस देंगे तो मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा जिम्मेदारी के साथ। दैट्स इट। अपनी कम्युनिकेशन को नॉर्मल रखो, काम रखो, अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करो और उसे कन्विंस करो। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज योर वीकनेस। ये क्वेश्चन नहीं होता, ये ट्रैप होता है, एक जाल होता है।
जिसमें फंसा के वो तुमसे निकलवाना चाहते हैं कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, जी ये मेरी वीकनेस है, सर मैं लेट उठता हूँ ये मेरी वीकनेस है। मतलब कोई भी नेगेटिव बात वो तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहेंगे, तुमने नहीं निकालनी। बड़ा सिंपल सा आंसर देना है, अपनी स्ट्रेंथ को ही अपनी वीकनेस बना के शो करना है। कैसे, मैं बताता हूँ कि सर जब तक काम में परफेक्शन ना आ जाए ना मुझे सुकून नहीं मिलता। अब आपसे कहेगा कि यार ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम्हारी वीकनेस नहीं। सर स्ट्रेंथ मेरी ये तब बनती है जब परफेक्शन आ जाती है। यू डन इट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट करता रहता है, सेल मी दिस पेन, ये पेन मुझे बेच के दिखाओ। कोई कहता है कि आपने पेन उठा के बाहर निकल जाना है, वो फ़ोन करेगा कि यार वो पेन तो वापस कर दो, आपने कहना कि सर आपको ख़रीदना पड़ेगा। गलत बात है। पेन आपने पकड़ लेना है, एक कागज़ उसके आगे कर देना है और वो आपने कहना है कि कोई चीज़ सर इसके ऊपर लिख के दिखाएं। वो कहेगा मेरे पास पेन नहीं है, तो कहेंगे सर मैं आपको बेच रहा हूँ ना। नहीं सर, जब भी कोई आपको कहे ना कि सेल में दिस पेन, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाह रहा है, आपकी सेलिंग स्किल देखना चाह रहा है। आप उसको बेच के दिखाओ और कॉन्फिडेंटली बेच के दिखाओ। एक स्पीच रेडी करके जाओ उसके बारे में कि सर मेरा नाम एहसन नज़ीर है, मैं XYZ कंपनी से हूँ, हम लोग ये पेन बनाते हैं, इस पेन की राइटिंग आम पेनों से बहुत अच्छी है, आप इसको प्लीज़ ट्राई करके देखें, आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों के ऑफिस में इसको डिलीवर कर सकता हूँ, आपको ये बेचने आया हूँ, ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करता है। मतलब आपने बोलना है, वो आपको बुलवाना चाहता है, बिना अड़े बिना रुके आप बोलो और उसको सेल करके दिखाओ। अपनी सेलिंग स्किल ही तो आपने दिखानी है उसको। आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, आप बैंकिंग के लिए जा रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल के लिए जा रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, आप किसी भी अदारे में जा रहे हो, क्वेश्चन और पैटर्न हमेशा सेम ही रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर इसी जगह पे कंपटीशन ज़्यादा हो और तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत हो, एक ट्रिक बताता हूँ। वॉशरूम में जाओ, अपने हाथों को ऊपर करो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इसको रिपीट करो। लिटरली ये काम करती है चीज़, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। एक बात याद रखना, इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं होता, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट होते हैं तुम्हारे पास अपना बेस्ट देने के लिए। इंटरव्यू देते हुए कभी भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी, उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, चुप कर जाओ। एग्री विद डिसएग्री। और एक बात याद रखना कि जितने ज़्यादा तुम इंटरव्यू दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, इसलिए इंटरव्यू देने से कभी नहीं डरते। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।